नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 20 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर को। डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तेंदुलकर गेमिंग प्लेटफॉर्म PFG और इसके सभी फैंटेसी खेलों जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को प्रोत्साहित करेंगे। पेटीएम 2022 तक IPL का आधिकारिक अंपायर साझेदार है और भारतीय क्रिकेट का टाइटल प्रायोजक रहा है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के बारे में, यह 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और AG टेक होल्डिंग्स का एक संयुक्त उद्यम है। यह 50 से अधिक खेलों की पेशकश करता है, जहां सबसे लोकप्रिय फैंटेसी खेल हैं। इसके साथ वर्तमान में 80 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं जुड़े हुए हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे शहरों और कस्बों से हैं। पेटीएम के अध्यक्ष अमित नैयर, इसके संस्थापक है विजय शेखर शर्मा और इसकी स्थापना अगस्त 2010 में की, जिसका मुख्यालय है नोएडा UP में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक नामक एक राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ किया? हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। इस अभियान का पहला चरण 10 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 12 से 24 अक्टूबर के बीच होगा। अभियान के तहत बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा नागरिकों के बुखार, कम ऑक्सीजन स्तर और अन्य कोविड-19 लक्षणों की जांच करने डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 प्रकोप के नियंत्रण के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा प्राप्त करना है। इस अभियान के दौरान जनप्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों को चुना जाएगा और जियो बुखार, कम ऑक्सीजन स्तर और अन्य कोविड-19 लक्षणों की जांच करने के लिए लोगों के घर घर आएंगे। निजी कार्यालयों के कर्मचारियों के समय में बदलाव किया जाएगा और उन्हें वैकल्पिक दिनों के आधार पर कार्यस्थल पर बुलाया जाएगा और जितना संभव हो सके घर से काम करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही कार्यालयों को मानवीय संपर्क से बचने के लिए डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का उपयोग करने और सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इसके राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार को बेहतर जानकारी और MSME की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत राजस्थान का उद्योग विभाग और SIDBI राज्य में MSME को वित्तीय, तकनीकी, विपणन और निर्यात सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। SIDBI के साथ यह साझेदारी राज्य की नवीन क्लस्टर आधारित विचार को बढ़ावा देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इसके राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और इसकी राजधानी है जयपुर। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की? SBI बैंक, PNB बैंक, RBI बैंक, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है SBI बैंक। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। SBI खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान POS मशीनों पर टैप कर सकते हैं। यह
योनो एसबीआई द्वारा संचालित है। टाइटन पे के बारे में, इस तकनीक के जरिए ग्राहक आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत बिना पिन डाले 2,000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। टैपी टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित एक सुरक्षित प्रमाणित नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप को वॉच स्ट्रैप में लगाया गया है, जो घड़ी में टैप और भुगतान सुविधा को सक्षम बनाता है। टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगी। इन घड़ियों द्वारा भुगतान सुविधा देश में 2 मिलियन से अधिक संपर्क रहित मास्टर कार्ड सक्षम पीओएस मशीनों पर उपलब्ध होगी। इस टाइटन घड़ियों में पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2 मॉडल होंगे, जिनकी कीमत 2,995 रुपये से 5,995 रुपये के बीच होगी। टाइटन कंपनी के अध्यक्ष हैं एन मुरुगनथम और इसकी स्थापना 1984 में की गई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब बनाया गया? 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर। इसका सही आंसर है 17 सितंबर को। रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने और तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 के उद्देश्य है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के महत्व और रोगी सुरक्षा सहित जुड़े तथ्य के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, विभिन्न अन्य हितधारकों को शामिल करना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं रोगियों की सुरक्षा में सुधार के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाना। रोगी हितधारकों की प्राथमिकता के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में पहचान और निवेश करने वाले सभी हितधारकों द्वारा तत्काल और टिकाऊ कार्यों को लागू करना। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संपर्ण और कड़ी मेहनत के कारण विशेष रूप से कोविड-19 के खिलाफ मौजूदा लड़ाई के बीच सम्मान देना। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का इतिहास। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 25 मई 2019 को WHO पर 72.6 रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई प्रस्ताव को अपनाया गया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मई वर्ष 2019 में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया? 10.2%, 10.8%, 12.9%, 13.5%। इसका सही आंसर है 10.2%। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में -10.2 गिरावट की संभावना जताई है। हालांकि पेरिस स्थित OECD ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के 10.7% की दर से बढ़ने का अनुमान भी लगाया है। OECD का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसकी स्थापना 1961 में की गई। इसके महासचिव हैं जोस एंजल गुरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भूरक्षण कम करने की वैश्विक पहल और कोरल रीफ कार्यक्रम G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में शुरू की गई। इसका उद्देश्य G20 सदस्य देशों और वैश्विक स्तर पर भूमि संरक्षण को रोकने और किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। ये G20 सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य
तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? हमारा पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय। इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राध्यापकों के विकास पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को दर्शाने, अक्षमता विकास और प्राध्यापकों की कैरियर की प्रगति के विभिन्न पहलुओं को समझाने के उद्देश्य से किया गया था। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला और वास्तुकला और कला इतिहास की प्रख्यात विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का जन्म कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारे ऑप्शन 91 वर्ष, 93 वर्ष, 95 वर्ष, 99 वर्ष। इसका सही आंसर है 91 वर्ष। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला और वास्तुकला और कला इतिहास की प्रख्यात विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन 91 वर्ष की आयु में हो गया। वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी। वह संसद की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं और उन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इनके पुरस्कार डॉक्टर कपिला वात्स्यायन द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिष्ठित सम्मानों में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ललित कला अकादमी फेलोशिप और पद्म विभूषण सम्मान शामिल हैं। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हमारे सुरेश रैना, लोकेश राहुल, शिखर धवन, ऋषभ पंत। इसका सही आंसर है सुरेश रैना को। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों में देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9stacks को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। रैना, जिन्होंने पिछले महीने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सेशन की घोषणा की थी, वह ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेंगे। 9stacks की स्थापना सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने 2017 में की थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल करेक्ट स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।